कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ नालियाँ चौक हैं, जो आते हैं कर्मचारी ऊपर रोड झाड़ के चले जाते हैं, नालियाँ ब्लॉक है। क्या कह के टाल दी जाती है आपको? कुछ नहीं, वो कुछ कहते ही नहीं है कि हमारा कुछ काम ही नहीं, हम नहीं करवा पाएंगे। तो सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के कार्यों को लेकर के तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई साहब, हमारा तो यही काम नहीं हुआ। करीब मेरे को 10 साल हो गई यहाँ। तो भाई भी नहीं हुए, बोलने भी आज तक खबर नहीं ली जब से जीते। लाइट तो इतनी वो बिल आ रहा है दुनिया भर को कहते बारे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल TNF टुडे द्वारा वोट सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 60। यहाँ हम जानेंगे लोगों से कि उनके पार्षद द्वारा उनके क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आइए इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अपने यहाँ इस क्षेत्र में सफाई की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ नालियाँ चौक हैं, जो आते हैं कर्मचारी ऊपर रोड झाड़ के चले जाते हैं, नालियाँ ब्लॉक है, नारे साले ब्लॉक हैं, सीवर टूटे हुए फन रहे हैं सीवर। आप देख सकते हो उधर देखो नालियाँ सारी चौक है। पार्क में आवारा गाय डोलती हैं, पार्क की बहुत बुरी दुर्दशा है, बच्चे खेल नहीं सकते, उसमें गंदगी बहुत है। इसकी शिकायत कभी पार्षद को की गई या नगर निगम को आपके द्वारा? पार्षद को की गई तो पार्षद घर पे ही नहीं मिलते हैं, कहते नेताजी कहीं बाहर गए, और ना क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया अब तक जीतने के बाद। क्योंकि उन्हें 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। 1.5 साल में आपने कितनी बार उन्हें अपने क्षेत्र में देखा है? यहाँ के कुछ लोग गए थे हमारी कॉलोनी के संगठित होके, पर वहाँ मिले नहीं और ना कोई सुनवाई हुई। विधायक जी को भी बुलाया था तो विधायक जी ने कह दी तुम्हारे यहाँ काम होगा, आश्वासन दे दिया, पर यह कार्रवाई कोई नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी यहाँ खारी है, गंगा जल आता है 10-5 मिनट के लिए, कोई भर पाता कोई नहीं भर पाता। हमने अभी एक जगह देखा कि पाइपलाइन टूटी हुई थी, तो फिर वो जब गंगा जल आता है उसमें पानी कैसा निकल रहा है? गंगा जल में पानी तो बढ़िया आता है, पर पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। लोगों के जगह जगह लाइन ब्लॉक है, टूट रही है। सीवर का पानी मिल जाता है उनमें, कभी कभी बढ़िया आता है, कभी बदबू का आता है। और जो सरकारी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सामने लगी है साहब, ये जलती नहीं है। 10 बार हमने कंप्लेंट कर ली, ये अभी तक नहीं जलती है। एक दूसरे को टाल देते हैं। क्योंकि नगर निगम की तरफ से एक ये मान के चलिए जो ठेकेदार की तरह कुछ लोग रखे गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके शिकायत कभी की आपने? करिए भैया, और तो सुनते ही नहीं, उनसे कई बार कह दिया हमने। क्या कह के टाल दी जाती है आपको? कुछ नहीं, वो कुछ कहते ही नहीं है कि हमारा कुछ काम ही नहीं, हम नहीं करवा पाएंगे। और नहीं हमारे सामने, हम तो उसके मुंह पे बोलेंगे, ये नहीं कि पीछे बोले, उसके मुंह पे बोलेंगे। और सुनो भैया, हमारी जो लाइन है उसमें तो कभी ठेकेदार का कोई काम वाला हमने देखा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जनता इसलिए चुनती है अपनी सेवा के लिए, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सके। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि यहाँ के जो पार्षद हैं उनके दर्शन चुनाव के बाद आज तक किसी ने नहीं किए हैं। अगर कोई समस्या लेकर के उनके घर जाते हैं तो यही बोल दिया जाता है कि पार्षद जी आज घर पे नहीं है। जब भी जाते हैं हमेशा यही बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर के हम पार्षद के पास जाएंगे, क्योंकि ये मान के चलिए ये जनता के कुछ सवाल हैं, तो इनको लेकर के हम पार्षद के पास जाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई नाली नहीं है। मान के चलिए नाली तो है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर रास्ता बना लिया है पानी निकालने के लिए, फिर भी यहाँ पर ये भरा हुआ है। और यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की जो बात की जाए तो वो तो यहाँ पर आते ही नहीं है। लोगों के द्वारा कहना है जिस तरीके से पार्षद गायब हैं उस तरीके से ही सफाई कर्मचारी भी गायब हैं यहाँ से। इसी रोड पर किड्स वनस्थली एक स्कूल है और एक SRK पब्लिक स्कूल है। एक स्कूल और बताया जा रहा है जिसका हमें नाम नहीं पता है, और यही वो रास्ता है जिससे बच्चे गुजरते हैं, डेली स्कूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दूर पर ही स्कूल है, और आप देख सकते हैं कि रास्ते में पूरी तरह पानी भरा हुआ है और बगल में दलदल हो रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पर हमें अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे भी आपको, यहाँ पर एक गाय फंस गई थी, जो करीब उसका पैर इसमें काफी मात्रा में फंसा था। अगर इसमें बच्चा फंसता है तो ये मान के चलिए फंसा रह जाएगा। और इस रोड का निर्माण अब तक नहीं हो रहा है, इसकी शिकायतें भी काफी मात्रा में कर चुके हैं। जो कि बच्चे देश का भविष्य हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई में ये रोड कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर इसी रास्ते से बच्चे जाएंगे, अगर पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हम एक तरफ सोच रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो जब हमारे पास शिक्षित न्यू जनरेशन नहीं होगी तो फिर हम कैसी ये सारी चीजें कैसे मुमकिन है?
क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की सरकार है, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है। यही तो बात है, यही तो समस्या है। जब के पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और प्रभारी भी हूँ अपने वार्ड का, सब बात होने पर भी मेरा काम नहीं हो रहा। और मैं लखनऊ की सूचना में गया तो नहीं, आज सीएम साहब के पास नहीं, मैं वहाँ जा करके करूँ। कितना समय हो गया इस रोड को टूटे हुए? टूटे तो है, कह मेरी समझ 7 साल है, 7 वर्ष हो गए। और ये नाला फाला दे कहा हाल दे रही है, तो पानी उतरता ही नहीं है। मैं तो आपको मतलब अभी धज्जिया उड़ाऊंगा, मैं तो मीटिंग होगी हमारी, तब मैं कहूँगा सांसद जी से भी कहूँगा, मेयर साहब से भी हम कहूँगा। मेरे यहाँ की मैं होते हुए इसमें बाहर वरिष्ठ कार्यकर्ता, तब भी मेरा काम हो रहा है। ये आए थे या तीनों चार, मेरी कभी मुलाकात हुई सबसे, मास्टर चिंता मत करिए, आपका काम होगा। 1 करोड़ की कही, 1 करोड़ लगेगी आपको, ये भी कहा कम। और कई साल से आश्वासन मिल रहा है। पहले हमारे विधायक थे राम प्रताप सिंह, उनसे भी मैंने कही पढ़ने वाले बच्चे आए, जब कि मेरा उनसे संपर्क था गहरा, तब भी उनने कि हाँ माता रह जाओ। आस पास कोई स्कूल भी है? हाँ है। तो स्कूली बच्चे फिर बारिश के समय में कैसे यहाँ से घूमते भी आवते, 80 फुटा से जो घूमते हुए तब आते हैं, पानी भर जाता है यहाँ बाढ़ आगे बना हुआ है कोने पे। जब मैं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, तब भी मेरा कार्य नहीं हो रहा है। मैं बार-बार आश्वासन मुझको दिया जाता है, परंतु मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं लखनऊ जाऊँ योगी जी के पास, वहाँ अपनी समस्या का समाधान कराऊँ। जब ये नहीं कर रहे हैं तो अब मैं मीटिंग होगी, उसमें अब रखूँगा इस प्रकरण को, ये रखूँगा कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है, मैं इस पार्टी में रहने से मुझे क्या लाभ है। आई समय जब कि मेरे जितने वोटर हैं सब बीजेपी में जाते हैं। तो सर जैसे कि आपका रोल नहीं बना है, लेकिन अदर कार्यों को लेकर के सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कार्य तो बढ़िया हो रहा है, कोई कमी नहीं है, पर तब जब हमारा ही कार्य नहीं हो रहा है तो भैया कहीं भी हो दुनिया में, भाई हम दुखी तो दुनिया दुखी है। वो तो ये जानते हैं कि हमारे काम में आएगा तो हमें क्या लाभ हो। तो इधर हो गया, इधर पैसा हो गया, हमारी जो रोड होगी ये मेन रोड है। क्योंकि शहर में जो पार्क होते हैं लोगों के लिए टहलने के लिए होते हैं, शाम के समय मॉर्निंग वॉक और इन चीज़ों के लिए होते हैं। ये पार्क है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पार्क तो कहीं से नजर नहीं आता, लेकिन ये कूड़ेदाने में तब्दील हो चुका है। लोगों इसका यहाँ स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इस ओर भी हमने कई बार शिकायत कर चुके हैं पार्षद से कि इसका कायाकल्प करवा दिया जाए, लेकिन पार्षद द्वारा इधर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं SRK कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ काफ़ी समय से हूँ, हमेशा ये देखती आई हूँ कि रोड बना ही नहीं है। काफ़ी पहले बना था, लेकिन अब तो इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि आए दिन इस जगह पर बच्चे गिर जाते हैं। कई बार फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। मेरा ही नहीं बल्कि एक आगे स्कूल और है वनस्थली करके, उसकी बसें तक यहाँ पर फंसी हुई हैं। तो बोला जाता है कि भाई यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। कई बार इस बात को रखा मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में वहाँ की बस मेरे स्कूल से आगे से ही टर्न हो जाती हैं ताकि बच्चों का भविष्य न बिगड़े, अन्यथा एक बार भी बस कोई यहाँ से निकलेगी तो बच्चे काफ़ी गिर सकते हैं उसमें। तो चूँकि यहाँ से बस नहीं निकलती है, लेकिन कुछ बच्चे इस साइड से आते होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो किस तरीके से इधर स्कूल पर आ पाते हैं? सर यहाँ एक पीछे गली है, बच्चे यहाँ से मूव करके उधर से आते हैं। उनको बता रखा है कि आप यहाँ से आओगे तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आप पीछे घूम के आया करो। यही व्यवस्था करा रखी है फिलहाल। तो इसकी शिकायत कभी किसी से की गई है? कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है, तो क्या कर सकते हो। चूँकि बच्चे जो न्यू जनरेशन आ रही है, बच्चे कहीं ना कहीं देश का भविष्य होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, बच्चे ही नहीं बल्कि कई बार तो जो अपरिचित लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि यहाँ से ये रास्ता भी है, तो वो कभी तेज़ गाड़ी ले गए या कुछ ले गए, तो बीच में यहाँ पर गहरा गड्ढा है तो उसमें वो काफ़ी गिरने का भी चांसेस बहुत होता है। तो हमारी शॉप है यहाँ पर, तो बैठे हैं जैसे हमारे जेठ जी वगैरह, तो बताते रहते हैं कि थोड़ा साइड से निकालना, थोड़ा साइड से निकालना, अन्यथा कई बार तो लोग फंस भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी कोई घटना भी हुई है, कोई गिरा हो पानी में? हाँ, कई बार हमने वो फोटोज तक भेजे हैं। हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली जो पीछे मकान बनते हैं, तो जैसे यहाँ से किसी की ईंट वीट आती है, जिसको पता नहीं होता ट्रैक्टर वाले को कि यहाँ से निकल सकते हैं नहीं, तो वो निकलने का प्रयास करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। फिर 2-3 घंटे तक वो किसी साधन को दूसरे साधन के द्वारा निकाली जाती हैं।
तब जाके होता है। और तब कोई देख लेता है तो बता देता है कि भैया यहाँ से मत ले जाइए, आप पीछे गली से ले आइए। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड को लेकर के, जो रोड टूटी हुई है, काफी कब से टूटी हुई है रोड? ये रोड तो काफ़ी समय से टूटी हुई है। काफ़ी लोग बार हम लोग गए हैं, विधायकों के बाद, विधायकों के बाद सबके लोग गए हैं। तुम्हारे पार्षद के पास भी गए हैं, पुष्पा देवी पार्षद थी उस समय कहीं गए लोग, हम काफ़ी लोग भर के गए यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो 1500 रुपये कमाते हैं, हम ट्रॉली डालने आए आपके रोडें बनवाएं। तो हमने कि ऐसे गड्ढा है, वहाँ जाके देखो। अब हमारे विधायक जी भी आए हैं, काफ़ी समय आए हैं, 4-5 दफे आए हैं। माला के क्या हुआ, उनका जो भी कार्य हुआ उनका कार्य किया गया, लेकिन विधायकों ने भी नहीं ध्यान दिया गया। केवल आते हैं, वो देख के जाते हैं कि आपकी फाइल पास हो गई है, यही पास हो गया, वो भी पास हो गया, लेकिन कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। कब शिकायत की गई थी इसकी? अभी 15 दिन पहले आए विधायक जी, यहाँ बैठे थे, सारे लोगों को बात आए, सारे लोग गली से आए थे। क्या आश्वासन दिया है विधायक जी ने? विधायक जी ने कहा था कि अभी 15 दिन में तुम्हारा काम लग जाएगा। अभी तो कोई काम नहीं लगा, बल्कि विधायक जी की वहाँ आगे चल के 80 फुटा पे वो लगी, जो इमारत बोलते हैं ना, जो बताते हैं हम कार्य कर रहे हैं। क्या लिखा है उस पर? मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ये देखा वहाँ लग गया है लिखा हुआ, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। वहाँ उनका ये मालूम पड़ गया कि रोड बन चुका। अच्छा, सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के कार्यों को लेकर के तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई साहब, हमारा तो यही काम नहीं हुआ। करीब मुझे को 10 साल हो गई यहाँ, इसी को देखते हुए मट्टी वट्टी जो पड़ी हुई है, ये हमने अपने पैसों से चंदा कर करके हमें डलवाई गई है। कोई शिकायत अगर पार्षद के पास आप लेकर जाते हैं तो किस तरीके से निवारण किया जाता है? निवारण ये कर दिया था कि हाँ हम आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मेरी लाइट सोडियम भी बंद पड़ी है, काफ़ी लाइटें बंद पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है उनका। केवल उनका इस भाषण यही है कि आ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी हमने फ़ोन कर दिया है, फलानी टीम आ रही है, फलानी टीम आ रही है, कोई टीम नहीं आती है चली जाती है। सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ ना है, बिल्कुल मच्छर है, पूरा गंगा दवाई और पानी निकासना है। दवाई कचरे की गाड़ी रोज सुबह समय से आती है? रोज आती है, कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती। और गलियों में स्ट्रीट लाइट, जो खम्भों पर लाइटें लगती है, उनकी क्या सुविधाएं हैं? लाइट लगी नहीं है, लाइट लगी नहीं है इसमें, और वो माँ लगी है। आप अगर पार्षद के पास कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो उनका क्या जवाब होता है? क्या होता है, कोई देता नहीं है जवाब को। आप अपने पार्षद के कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्षद आती ना इधर की बस्ती के अंदर, देख भी कहूँ को आप यहाँ का नाली वगैरह साफ ना है रही है, और ना जी लाइट वगैरह उनके जो अपने हैं उन सीजन पर लाइट लगी हुई है, और अन्यथा कहीं लगी हुई है। आप अगर पार्षद के पास कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? आ जाएंगी तो लगा देंगे, आ जाएंगी तो लगा देंगे, और अभी तक तो आई नहीं। नाली की सफाई? आपकी नाली की सफाई कहाँ कर रहे हैं? महीने 6 महीने बाद आते हैं नाली का। और कचरे की गाड़ी सुबह समय से आती है? सुबह कभी कभार छुट्टी भी हो जाती है, वो 1 दिन बाद आती है। पानी की क्या सुविधा है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल पानी की तो बिल्कुल ही सुविधा नहीं। आपके क्षेत्र में पानी की क्या सुविधाएं हैं? कुछ नहीं हो रही है, पानी आ रहा नहीं है, नाली सफा हो रही है, कूड़े वाली आ रही है, तो इसका क्या कारण है? कारण तो बताओ इसका। अगर आप पार्षद के पास कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो पार्षद क्या जवाब देता है? नहीं हो कहते मैं यहाँ से नहीं बनाऊँ, मैं तो निराश से बनाऊँ, पार्षद यहाँ से नहीं बनाऊँ, कोई सुविधा हो रही नहीं यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे बिजली की और सड़कों की क्या सुविधाएं दी गई है पार्षद द्वारा? यहाँ कचू है, यहाँ कोई काम है रही ना, न बिजली पे लगता लग रहा है, और न कच्ची बत्ती की सुविधा है, न काऊ की सुविधा है यहाँ। इन 2 सालों में पार्षद कभी आपके क्षेत्र में मुआयना करने आए हैं? ना आए, बिल्कुल ना आए। अभी हम लोग खड़े हुए हैं कालिंदी विहार ब्लॉक डी, और मैं यहाँ की आपको दिखाऊंगा। ये जो क्षेत्र है ये वार्ड नंबर 60 में लगता है, और मैं यहाँ की आपको ये रोड दिखाना चाहूँगा। ये मेन रोड है, जो आप देख सकते हैं कि आगे इस रोड पर पानी भी भरा हुआ है, और रोड काफ़ी मात्रा में टूटी हुई है। और यहाँ की मैं आपको नालियों के दर्शन कराना चाहूँगा। आप नालियाँ देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। ये जो नालियाँ हैं इनकी आज तक कभी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये रोड है इसके नीचे एक नाली बनाई गई है, इसको पाट दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नाली रुकी हुई है, और नालियों में कचरा भी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है। इधर भी आप नालियाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि सफाई कर्मचारी तो कई सालों से सफाई कर्मचारियों के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी आती है नगर निगम की तरफ से, वो प्रॉपर तरीके से आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, जरा कैमरामैन से कहूँगा पीछे रोड दिखाइए। ये सीवर की लाइन है जो यहाँ पर लीक हो चुकी है, और जिसके कारण यहाँ पर गंदा पानी रोड में भरा हुआ है।
यहाँ काफ़ी सारी मात्रा में ये मानिए यहाँ इतनी स्मेल आ रही है कि हमें रिपोर्टिंग करते हुए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गाड़ियाँ भी यहाँ पे काफ़ी कम स्पीड में निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर समय एक हादसे की संभावना बनी रहती है। और ये मान के चलिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये नाली आप देख ही सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि यहाँ पर सफाई कब से नहीं हुई है। जी सर, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये कौन सी जगह, कौन सा एरिया लगता है? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये रोड पूरी तरह से टूटा हुआ है। जहाँ तक मेरी तो नज़र जा रही है, मुझे वो रोड पूरा टूटा नज़र आ रहा है। इसकी शिकायत कभी किसी से की है आपने? कई बार कर चुके, कोई आता ही नहीं है। नाप तोल हो जाती है, फिर कोई नहीं आता है। कितने समय पहले की थी? करीब हो गए 5-6 महीने। क्या आश्वासन दिया गया था आपको? कब तक अब ये बन जाएगा, अब की बार ऐसे ही होता है। और ये विधायक भी नए हुए, उन्होंने भी आज तक खबर नहीं ली जब से जीते हैं। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये एडीओ ऑफिस तक जाता है और ये इस गांव में जुड़ा हुआ है। कितना लंबा मार्ग होगा ये? करीब होगा 1 किलोमीटर तो होगा ये, एडीओ ऑफिस से गाँव तक। आप यहाँ पर देखिए आगे तक पानी मिलेगा। ये नाले बंद पड़े हुए हैं। कौन से नाले, जरा आप हमें दिखाएंगे? ये नाला है, ये वो है एडीओ ऑफिस से। ये नाले नए बने हुए हैं, ये सब बंद पड़े हुए हैं, कोई आता ही नहीं। इसके पानी की निकासी कहाँ पर की गई है? इधर गांव में जाता है नाले। नहीं, जगह जगह बंद है। देखो वहाँ ऐसे लोग गिरते हैं, देखो गड्ढे में। यहाँ बहुत खराब है। देखो एडीए की नालियाँ ये सब भरी हुई, कितना मच्छर रहते हैं रात और सोने का। देखो कितने मकान गिरे जा रहे हैं, कितना पानी भरा ऊपर तक। यहाँ देखो आगे, यहाँ अभी मिट्टी डलवाई है हम लोगों ने, पड़ोसियों ने। इसमें गिरते थे लोग, मोबाइल गिर जाते थे, सफाई कर्मचारी टाइम से आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता। अच्छे नहीं आए सफाई? अरे कभी नहीं देखे, यहाँ कोई नहीं आता। जी सर, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये कौन सी जगह है? ये डी ब्लॉक है, खाली है। पार्षद के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पार्षद जी तो कोई इधर ध्यान ही नहीं देते हैं, न सुनाई करते हैं। यहाँ लोग जाते हैं, वहाँ जाके बता देते हैं कि यहाँ है ही नहीं। और यहाँ बहुत परेशानी है, नरक की तरह का जी रहे हैं। नालियों के सफाई के नाम से खाना पूरी करते हैं कर्मचारी, पल्ली से बस इकट्ठी कर ली, बाकी गंदगी जो होती है मलबा वो हटाते नहीं। और लाइट दिखाने के नाम से सब लगी हुई है, लेकिन जलती कोई नहीं है। एक आध जलती है पूरे रोड पर। और नालियों रोड पे गड्ढे ही गड्ढे, बरसात में 2-2 फुट पानी हो जाता है। और पानी की क्या व्यवस्था है? और ये जो पानी बाटो का है, मीठा पानी, वो जगह जगह फट रही है। लाइन लीकेज हो रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा है और उसकी कोई ध्यान नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ पर कई क्षेत्र, तो आपको पता ही है कि आगरा में कई क्षेत्रों में गंगा जल का पानी नहीं पहुँचा है। यहाँ क्षेत्र में इसमें है भी, तो आप जो देख सकते हैं ये पाइपलाइन टोरेंट कर्मियों द्वारा ये जो अब खम्भा लगाया गया था, तो ये लाइन तोड़ दी गई। यहाँ पर जो पाइप था वो टूट चुका है, जिस पर आज तक कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इससे पानी निकल रहा है। यहाँ पे जब पानी आता है तो वो रोड में भर जाता है और इसी में फिर वो गंदा पानी जाता है उसी पाइपलाइन के थ्रू जो घर तक पहुँचता है। तो गंदा पानी जो पहुँचता है उसको पीने के लिए भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोग मजबूर हैं इस समय। सर, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये कौन सी जगह है? तो सर, पार्षद के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कार्य उनके कुछ ढीले है। ये नालियाँ भी साफ नहीं हुई हैं, लाइट भी नहीं है, सड़क भी देख सकते हो आप। सुविधाएँ हैं, सुविधाएँ नहीं है। नाली कब से साफ नहीं हुई है? नाली तो लगभग 4-5 साल हो गए, ऐसे साफ ही नहीं हुई। अभी तक 5 साल से नालियाँ साफ नहीं हुई नहीं है। और जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है वो आपके यहाँ डेली आ रही है? गाड़ी तो डेली आ रही है, वो कचरा ले जा रही है, लेकिन ये नाले की समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। अच्छा, लाइट जो सरकारी लाइट है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ लगी हुई क्षेत्र में? हाँ, लगी हुई हैं। कुछ लाइटें तो अभी लगी हैं और प्रॉपर लाइटें अभी जल नहीं रही हैं, जो कुछ ख़राब है, कुछ नई लग गई है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं? पार्षद के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पानी की सुविधा होनी चाहिए और लाइट तो इतनी महंगा बिल आ रहा है दुनिया भर को, कहाँ से भरे
अच्छा, ये जो आपका खरंजा नहीं हुआ है, इसकी शिकायत कभी पार्षद से की आपने? क्या आश्वासन दे दिया जाता है पार्षद द्वारा? लाट की कहीं जो कही कि हाँ आ जाएंगे तो हम लगा देंगे, अभी तो लाट है नहीं है के जी बात तो बोली थी। और खरंजा की कही थी तो जो कह दी कि देखो देखेंगे, अभी तो 5 साल बहुत दूर गई थी ये। तो इसमें पानी तंत्र बच जाता है चौमासे के लिए, हमारे बच्चन के लिए बहुत दुष्ट परेशानी है। और करने के लिए हमें कोई वो नहीं मिलती है, इसके बाद इधर जाते हैं इधर के बच्चे इधर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई ऐसी कोई आता नहीं है, जो महीना पे फीस आता है। नगर निगम की तरफ से जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ लगाई हैं वो आती हैं? आती हैं, पर आती है कोई तो 12 बजे आ रही है, 2-4 दिन ना आ रही, आई है तो 12 बजे आई, 1 बजे आई है, आई उन्होंने नाली खरंजा कोई चीज है ही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल TNF टुडे द्वारा वार्ड सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने वार्ड नंबर 60 का सर्वे किया। वहां से पब्लिक की सारी समस्याएं जानी, पार्षद द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई है, क्या क्या असुविधाएं हैं, सब समस्याओं को जाना। उनके क्षेत्र में पार्षद ने पिछले 2 सालों में क्या क्या कार्य किया है, हर एक कार्य को जाना। जिसके बाद हम आए हुए थे वार्ड नंबर 60 के पार्षद राधेलाल के पास, जिनके द्वारा हमें उनकी बाइट लेनी थी। लेकिन उनके द्वारा ये कह दिया गया कि आपको जो भी अपने चैनल के माध्यम से खबर चलानी है आप वो चला दीजिए, लेकिन हम अपनी बाइट नहीं देंगे। ये सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने से हमने कई बार पार्षद से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके द्वारा कोई ना कोई आश्वासन देकर बात को टाल दिया जाता था। आज सुबह भी जब हमने पार्षद से बात की तो पार्षद द्वारा यही कह दिया गया कि आपको जिस तरीके से जो भी खबर चलानी है आप वो खबर चला सकते हैं। तो इस पर मेरा आपसे सवाल ये था कि जब पार्षद हम जैसे पत्रकारों से बात करने को तैयार नहीं है, तो वो आम जनता की समस्याएं किस प्रकार सुन रहे हैं और किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।